तो चलिए दोस्तों नमस्कार। आज जो हमारा टॉपिक है वह है राज्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है ना, राज्य निर्वाचन आयुक्तों की सूची के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसका एक मोटा मोटा अपन परिचय लेते हैं। ठीक है, इसमें जो ध्यान रखने वाली जो बातें हैं राज्य निर्वाचन आयोग की, तो पहले तो स्थापना कब से कब होती है उसके बारे में अपन देख लेते हैं, कब से कब इसकी स्थापना होती है। तो देखिए, जो राज्य निर्वाचन जो आयुक्त है, तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो आयोग है अपना राज्य निर्वाचन आयोग है, पहली बात तो ये एक सदस्यीय आयोग है। कितना है? एक सदस्यीय आयोग है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। मेजर नंबर पॉइंट नंबर टू। ठीक है ना, जो राज्य सदस्य आयोग है इसकी जो स्थापना की गई थी, ये इसका जो ऑर्डर हुआ था वो 17 जून 1994 को हुआ था। 17 जून 1994 के बाद जिसने काम करना शुरू किया था वो 1 जुलाई 1994 से इसने काम करना शुरू किया था। तो ये ध्यान रखिए, तो ये मेजर दो डेट ध्यान रखिए। अब जो इसका जो निर्माण हुआ था वो हमारे जो पंचायती राज अधिनियम 1994 है। ठीक है, तो पंचायती राज अधिनियम 1994 इसकी धारा 120 के तहत हुआ था। ठीक है, अब इसके अलावा इसके अंदर मेजर तथ्य ये है कि ये जो आयोग है ये एक सदस्य आयोग तो था ही, लेकिन इसका जो कार्यकाल है उसके अंदर दिसंबर जो 2002 है, कहाँ तक? दिसंबर 2002 से पहले इसका जो कार्यकाल था ये 6 वर्ष तथा 62 वर्ष की जो आयु होती थी, जो भी अधिक होता था वो था। लेकिन जो अपने जो तीसरे जो निर्वाचन आयुक्त जो हुए इंद्रजीत खन्ना, उनके वहाँ से, ठीक है ना, इनका जो कार्यकाल हो गया तो 65 प्लस 5 वर्ष हो गया था। तो इनमें से जो भी हो जाएगा 65 साल या 5 वर्ष की आयु, ठीक है ना, जो भी हो जाएगा, जो पहले हो जाएगा वो माना गया। ठीक है, तो ये तथ्य थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कौन सा तथ्य ध्यान रखें? इसके अलावा ये ध्यान रखिए कि जो निर्वाचन आयुक्त है उसकी शपथ के बारे में हमारे संविधान के अंदर कहीं पर भी वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, और इसको जो वेतन भत्ते मिलेंगे वो हमारे जो राज्य का जो मुख्य सचिव है, उसको जो वेतन मिलता है वही वेतन आपके निर्वाचन आयुक्त को मिलेगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा आप निर्वाचन आयुक्त को। ये ध्यान रखिएगा। अब निर्वाचन आयोग के साथ साथ निर्वाचन आयोग जो होता है, राज्य निर्वाचन आयोग होता है, उसके अंदर क्या होता है, एक सचिव भी होता है। उसको मुख्य निर्वाचन अधिकारी बोला जाता है। ठीक है ना, और इसकी जो नियुक्ति की जाती है वो जो हमारा देश का जो निर्वाचन आयोग होता है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, ठीक है, उसके द्वारा की जाती है। राज्य सरकार एक पैनल देती है, पैनल के अंदर नाम हो जाती है और वहाँ से नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब आते हैं अपन मेन टॉपिक के ऊपर, हमारे मेन टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि देखो, इसमें क्या किया गया है कि हम क्या कर रहे हैं, इनके नाम देख लेते हैं पहले तो एक बार। तो जो अमर सिंह जो राठौर हैं, सबसे पहले प्रथम बार आए थे हमारे निर्वाचन आयुक्त, तो बने थे अमर सिंह राठौर। ठीक है ना, उसके बाद श्री ANR भसीन जी हैं। ठीक है, नेकराम भसीन जी हैं। ठीक है, इसके बाद इंद्रजीत खन्ना जी आते हैं। इसके बाद अशोक कुमार पांडे आते हैं। फिर श्री रामलू भाया जी आते हैं। फिर उसके बाद प्रेम सिंह मेहरा आते हैं। फिर मधुकर गुप्ता आती है। फिर राजेश्वर सिंह आते हैं। ठीक है ना, अब देखो एक कहानी बनाते हैं अपन। ठीक है ना, कहानी ये कि एक राजा था जो अमर होना चाहता था। क्या होना चाहता था? अमर होना चाहता था। हर राजा यही चाहता है सब में तो अमर हो जाऊं। ठीक है ना, तो इसके लिए इसने एक बहुत बड़े सिद्ध बसीन नाम का कोई साधु था। ठीक है ना, नेक साधु था। ये जो बसीन नाम का साधु था, नेक, ठीक है ना, काफ़ी नेक था ये। ठीक, तो नेक राम बसीन हो जाएगा, इससे अमर से क्या हो जाएगा? अमर सिंह राठौड़ हो जाएगा। तो एक राजा था जो अमर होना चाहता था, उसके लिए उसने एक बहुत बड़े सिद्ध नेक बसीन साधु को बुलाया। बाबा ने उपाय बताया कि अमर होने के लिए तुम्हें भगवान इंद्र का क्या करना पड़ेगा? महायज्ञ करवाना पड़ेगा। तो इंद्र से क्या हो जाएगा? इंद्रजीत खन्ना। अब यज्ञ संपन्न कराने के लिए काशी के एक महान पंडित विद्वान पांडे जी को बुलाया गया। ठीक है ना, उनका नाम था अशोक कुमार पांडे जी। ठीक है ना, AK पांडे। तो इन पांडे जी को बुलाया गया। पांडे जी ने यज्ञ के दौरान भगवान राम के सच्चे प्रेम की, सीता और राम का जो सच्चा प्रेम था उसकी बहुत ही सुंदर कथा सुनाई। कथा इतनी मीठी थी जैसे हवा के अंदर शहद या मधु घुल गया हो। ठीक है, अंत में इस व्यक्ति को देखकर साक्षात राजेश्वर भगवान स्वयं ईश्वर प्रकट हो जाते हैं और सबको आशीर्वाद दे देते हैं। तो देखो, एक बार इस कहानी को अपन देख लेते हैं फिर से। कहानी को देखो, तो राजा क्या होना चाहता था? अमर होना चाहता था। तो अमर से क्या हो जाएगा? अमर सिंह राठौड़ हो जाएगा। इनका कार्यकाल सबसे बड़ा कार्यकाल रहा है। अब कौन सा? एक नेक बसीन नाम का साधु बुलाया गया। तो ये कौन हो गया? नेक राम बसीन जी। ठीक है ना, इनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा। ठीक है, इनका छोटा कार्यकाल रहा है। ठीक है ना, ये 2000 से लेके 2002 के बीच में रहे हैं। ठीक है ना, 2000 से लेके 2002 के बीच में रहे। अब इसके बाद भगवान इंद्र का यज्ञ किया। तो नेकराम बसी ने क्या कहा कि सब आपको अगर
आपको क्या करना है, अमर होना है तो भगवान इंद्र का क्या करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा, तो इंद्रजीत खन्ना जी हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक विद्वान विद्वान पांडे को बुलाया गया या पंडे को बुलाया गया, तो पांडे जी आए तो अशोक कुमार पांडे जी हो जाएंगे पांडे से। तो उसने पांडे जी ने क्या की थी, भगवान राम की कथा सुनाई, तो भगवान राम की कथा श्री राम लुबाया जी हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने प्रेम की जो कथा सुनाई थी, तो राम जी की कथा सुनाई थी, सच्चे प्रेम की कथा सुनाई थी, तो प्रेम की कथा तो प्रेम सिंह मेहरा जी हो जाएंगे। ठीक है ना, और इतनी अच्छी कथा सुनाई कि सारे जैसे हवा के अंदर मधु या मिठास, मधु की मिठास घुल गई हो, तो मधुकर गुप्ता हो जाएंगे। ठीक है ना, और इस सारी जो ये कथा चल रही थी, तो ये सारे दृश्य से प्रसन्न होकर भगवान श्री राजेश्वर जी प्रकट हो जाते हैं। तो राजेश्वर सिंह हो गया वर्तमान के अंदर, ये हमारे राजेश्वर सिंह जी है ना, ये हमारे वर्तमान के अंदर हैं। तो ये 19 सितंबर से हैं हमारे, है ना, 19 सितंबर 2025 से, ये ध्यान रखिएगा। जो मधुकर गुप्ता जी थी, ये हमारे 22 से लेके 25 तक थी, ये ध्यान रखिएगा। प्रेम सिंह जो मेहरा जी थे 2017 से लेके 2022 के बीच में थे, 2017 से लेके 2022 के बीच में रहे प्रेम जी। ठीक है ना, और जो राम लुबैया जी हैं, ये रहे हैं हमारे 2013 से 2017 के बीच में। कहाँ से रहे हैं, 2013 से 2017 के बीच में, थोड़ा सा ये ध्यान रखिए। अशोक कुमार जो पांडे जी रहे हैं हमारे, ये 2008 से लेके 2013 के रहे हैं। ठीक है ना, और इंद्रजीत जो खन्ना रहे हैं, ये हमारे रहे हैं 2002 से 2007 तक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा तो अमर सिंह राठौड़ जी रहे हैं, ये रहे 1994 से लेके 2000 तक, ये ध्यान रखिए, 6 वर्ष तक रहे, सबसे लंबा कार्यकाल है इनका। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो इनकी कोडिंग कर लो आप ऐसे। ठीक है, तो राजा अमर होना चाहता था तो अमर सिंह राठौड़, सिद्ध भसीन बाबा ने बुलाया तो एनआर भसीन जी हो गए। ठीक है ना, और भगवान इंद्र का यज्ञ करने की इन्होंने सलाह दी, तो इंद्रजीत खन्ना हो गया। विद्वान कौन था, पंडे, तो पंडे को बुलाया यज्ञ करने के लिए, तो अशोक कुमार पांडे जी हो गए। और भगवान राम की कथा सुनाई, तो राम लुभाया हो गया। और राम की कथा प्रेम की थी सीता जी की, तो प्रेम से क्या हो जाएगा, प्रेम सिंह मेहरा। और हवा में क्या घुल गया, मधु की महक घुल गई, तो मधुकर गुप्ता। और साक्षात राजेश्वर जी प्रकट हो गए, तो राजेश्वर सिंह वर्तमान में राजेश्वर सिंह है। ठीक है, अब ये देखो इंद्रजीत जो खन्ना है हमारे मुख्य सचिव भी रहे हुए हैं। ठीक है, इनको ध्यान रखना, इंद्रजीत खन्ना मुख्य सचिव भी रहे हैं हमारे। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे ये नेकराम जो भसीन हैं, इन नेकराम भसीन को हम राजस्थान का क्या कहा जाता है, कुरियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इन्होंने क्या किया था, राजस्थान सहकारी फेडरेशन की स्थापना की थी। ठीक है, नेकराम भसीन ने, तो ये सहकारिता से जुड़े हुए आदमी थे नेकराम भसीन जी। राजस्थान सहकारी फेडरेशन की स्थापना की थी 1979 के अंदर, ये ध्यान रखिएगा 1979 के अंदर। ठीक है, और ये भारतीय डेयरी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। इंद्रजीत खन्ना जी मुख्य सचिव हो गए थे अपने। अब राम लुबैया जी के बारे में थोड़ा सा एक तथ्य ध्यान रखिए कि जो राम लुबैया जी थे, तो ये जिला जो गठन थी समिति थी, जिला गठन समिति, उसके अध्यक्ष थे अशोक गहलोत सरकार के टाइम पे। तो ये थोड़े से तथ्य आप ध्यान रखिए। अब इनको अपन एक चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा परमानेंट। चलिए अब चित्र के माध्यम से इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन। ठीक है ना, अब ये राजा थे, ये अमर होना चाहते थे, तो मैं अमर होना चाहता हूँ, तो ये कौन हो गए, अमर सिंह राठौड़ जी हो गए। पहले 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 हमारे निर्वाचन आयुक्त हो गए, ये रहे 1 जुलाई से, इनका कार्यकाल रहा है 1 जुलाई 1994 से लेके ये रहे हमारे 30 मार्च 2000 तक, 30 मार्च 2000 तक रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं अमर होना चाहता हूँ। दूसरे जो हैं हमारे नेकराम भसीन जी हैं। ठीक है, इसके लिए उन्होंने सिद्ध भसीन बाबा को बुलाया था। तीसरे दस्ते में बाबा ने उपाय दिया कि आपको क्या करना होगा, अमर रहने के लिए इंद्र का क्या करना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या होता है, बाबा ने उपाय बताया कि अमर के लिए अगर आपको अमर होना है तो भगवान इंद्र का एक महायज्ञ करना पड़ेगा। इंद्र का महायज्ञ करने के लिए पांडे जी को बुलाया गया। ठीक है, पांडे जी ने यज्ञ के अंदर काफ़ी राम भगवान की कथा सुनाई, और कथा के अंदर क्या थी, इतने कथा थी सच्चे प्रेम की। ठीक है ना, किसकी थी, सच्चे प्रेम की कथा थी। और उसके अंदर प्रेम के अंदर क्या हुआ कि साहब इतनी अच्छी कथा सुनाई कि साहब जिससे पूरे वातावरण के अंदर मधु या शहद की महक आने लग गई। अंत में इस भक्ति को देखकर साक्षात राजेश्वर भगवान आ जाते हैं और सबको आशीर्वाद दे देते हैं। तो देखो अब इससे राजा अमर होना चाहता था तो अमर सिंह राठौड़ हो गया। ठीक है, किसको बुलाया उसने, सिद्ध भसीन को बुलाया, तो नेकराम भसीन जी हो गए। ठीक है, इसके बाद भगवान इंद्र का यज्ञ किया, तो इंद्रजीत खन्ना हो गए तीसरे। ठीक है, और विद्वान पांडे जी आए तो अशोक कुमार पांडे जी हो गए। भगवान राम की कथा तो राम से राम लुबाया हो गया। सच्चे प्रेम तो सच्चे प्रेम से प्रेम सिंह मेहरा हो जाएगा। हवा में मधु की महक तो इससे श्री मधुकर गुप्ता हो जाएगी। साक्षात राजेश्वर प्रकट हुए तो राजेश्वर सिंह हो जाएगा वर्तमान के अंदर। ये ठीक है, जो राजेश्वर सिंह जी हैं हमारे, ये हमारे सितंबर से चल रहे हैं वर्तमान तक। ठीक है ना, और तो ये ध्यान रखिएगा। अब मैं एक दो तथ्य और बता देता हूँ कि जो हमारे जो निर्वाचन आयुक्त हैं, तो राजस्थान जो निर्वाचन आयुक्त होता है, एक सदस्यीय आयुक्त तो पहले ही बता दिया था, और इनके अंदर क्या है कि संविधान के अंदर शपथ के बारे में कहीं पर भी वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है,
तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और हमारे यहाँ पर क्या है, जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है उसका एक सचिवालय होता है, उसके अंदर एक सचिव होता है, उसको मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहा जाता है। तो राजस्थान के प्रथम मुख्य निर्वाचन जो अधिकारी थे BC मोहंती थे, ये ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में राज्य के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं वो नवीन महाजन जी हैं, ठीक है ना। तो BC मोहंती का नाम याद रखिएगा, तो BC मोहंती, ठीक है। और एक आ गए अपने नवीन महाजन जी। कौन आ गए? नवीन महाजन जी। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अब एक तथ्य और ध्यान रखिएगा कि सब जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसको कैसे हटाया जाता है? उसको महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, जिस तरह से उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो उसके लिए कितने सारे प्रावधान हैं? तो आर्टिकल नंबर 124(4) के तहत हटाया जाएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा आर्टिकल नंबर 217 1 ए के द्वारा हटाया 1B के द्वारा हटाया जाएगा, ये ध्यान रखना। आर्टिकल नंबर 217 1 ख के द्वारा हटाया जाएगा, मतलब, ठीक है। इसके अलावा न्यायिक जांच अधिनियम 1968 के अंदर इस प्रक्रिया का वर्णन है, जिसके अंदर इसको हटाया जाएगा। इम्पीचमेंट शब्द की जगह रिमूवल शब्द का प्रयोग किया गया है। और 2 आधार हैं, सिद्ध कदाचार व अक्षमता, ठीक है ना। इनकेपेबिलिटी के आधार पर इनको हटाया जाएगा, ठीक है। और चीज़ें क्या हैं याद रखने वाली? तो इनके अंदर राज्य के मुख्य सचिव के समान इनको राज्य का वेतन मिलता है, ठीक है। पदावधि के दौरान इनके जो निर्वाचन आयुक्त होता है उनकी सेवा शर्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है। और राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है कि ये पंचायत संस्थाओं, शहरी निकाय के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करते हैं और उनका चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और संचालन इनके लिए यही उत्तरदायी होते हैं। तो ये 2-4 चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना, इन तथ्यों को। बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुनर्नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होते, तो पुनर्नियुक्ति नहीं होगी, ध्यान रखना इसके बात का। पुनर्नियुक्ति के लिए ये योग्य नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इनकी जो योग्यता है, योग्यता के बारे में कोई विशेष प्रावधान तो किया नहीं है। राजस्थान सरकार या भारत सरकार की शासन सचिव या समान वेतन श्रृंखला के समकक्ष पद का कोई आदमी जिसको कम से कम कार्यकाल का 5 वर्ष का अनुभव हो, वो इसको नियुक्त किया जाएगा, उसको नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया ट्रिक, और मेरे हिसाब से ये वीडियो पूरा हो गया। तो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, एक बार और अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। और जो निर्वाचन आयोग होता है उसका कार्य क्या होता है? चुनाव जो होते हैं, आम चुनाव, ठीक है ना, उसका अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण करना होता है। स्थानीय निकाय को चुनाव कराने होते हैं, चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा, आचार संहिता लागू करवाई जाएगा, परिसीमा में आरक्षण से संबंधित कार्य करेंगे ये, पुनर्मतदान भी करवा सकते हैं विशेष परिस्थितियों में, साधारण परिस्थितियों में। और देखो, चुनाव संबंधी शिकायतें होती हैं, उनकी पुष्टि होने के बाद चुनाव स्थगित ये कर सकता है, और उसको ये अधिकार है कि किसी न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दी सकती, ये भी ध्यान रखिएगा। जो अपना निर्वाचन आयुक्त है ना, राज्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। तो राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है? अगर चुनाव के अंदर किसी प्रकार की गड़बड़ हो जाती है, चुनाव संबंधी जो शिकायतें आती है, चुनाव संबंधी शिकायतों के बाद ये क्या करता है, जो चुनाव होता है ना उसको क्या कर सकता है? स्थगित कर सकता है, चुनाव को स्थगित कर सकता है। और ये स्थगित करेगा ना, तो इसको किसी भी न्यायालय के अंदर जाके ये चुनौती नहीं दे सकती, साहब इन्होंने जो स्थगन किया वो वैधानिक नहीं था। तो ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। परिसीमन और आरक्षण संबंधी कार्य करेगा, ठीक है ना। और स्थानीय निकाय में विभिन्न सुधार और नवाचार लागू करेगा, ठीक है ना। वोटिंग टू होम की सुविधा वगैरह ये करेगा। और इसके अलावा राज्य विधानमंडल अगर कोई अन्य कार्य इनको सौंपता है तो ये भी ये करेगा, तो ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। और बाकी कोई तथ्य इसके अंदर काम का है नहीं, और मेजर मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको। चलिए, ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे किसी और टॉपिक पे।